हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जिससे आप एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, तो थ्योरम 1.2 जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ओके, जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड या तो फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, तो चलिए ये आगे समझाने से पहले आपको ये जो दो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर, इसका डिफरेंस बता देता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, किस नंबर को कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं और किस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, तो बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर और बात करते हैं प्राइम नंबर। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, है ना। उसके अलावा कोई भी नंबर के टेबल में वो नंबर नहीं आएगा। और कॉम्पोजिट नंबर 1 के टेबल और खुद के टेबल के अलावा भी दूसरे के टेबल में आते हैं, तो वैसे नंबर को कॉम्पोजिट नंबर की बात करते हैं। वैसे नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखिए, मैं बात करता हूँ 2 की। ओके, तो 2 क्या है, 2 एक तो 1 के टेबल में आएगा, ओके, और खुद के टेबल में आएगा, है ना। तो या उसका फैक्टर क्या होगा, 1 या तो 2। तो 2 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, है ना, क्योंकि वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आ रहा है। 3 की बात करते हैं, देखिए तो 3 क्या है, वो 1 के टेबल में आएगा ऑब्वियसली, और खुद के टेबल में ही आता है, और किसी के टेबल में 3 नहीं आता। बट जब हम 4 की बात करते हैं, 4, तो वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल 4 में भी आता है। तो देखिए 1 के टेबल और खुद के टेबल में तो आता ही है। ओके, ये तो हर नंबर आते हैं, बट उसके अलावा भी कोई नंबर में आ रहा है, यानी कि 2 के टेबल में भी आ रहा है ना। खुद के अलावा भी किसी और के टेबल में आता है, जैसे कि 2 के टेबल में आता है, तो वो नंबर क्या हो गया, कॉम्पोजिट। तो 4 क्या हो गया, कॉम्पोजिट। अब बात कर रहे हैं 5 की, तो 5 देखिए खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आएगा, तो वो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, है ना। बात करते हैं 6 की, तो 6 क्या है, देखिए 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, है ना। देखिए तो 1 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, उसके अलावा भी ये 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में आता है, तो 6 क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। तो इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है ना। तो ये होता है प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक तो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही आते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर 1 के टेबल, खुद के टेबल और किसी और नंबर के टेबल में भी आते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का डिफरेंस पता चल गया। अब बात करते हैं, देखिए ये यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये चीज़ तो हम बचपन में जो सीखी थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। जैसे कि मैं बात करूँ कि 10 की, तो देखिए 10 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है ना। ऑब्वियसली कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 10 देखिए 1 के टेबल में, 10 के टेबल में तो आता ही है, उसके अलावा 2 के टेबल में और 5 के टेबल में भी आता है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। उसके फैक्टर हम निकालते हैं, तो फैक्टर क्या निकालते हैं, 2 एंड 5। ओके, उसके फैक्टर 2 और 5 निकलेंगे। देखिए तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, अभी अभी हमने देखा, और 5 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। तो देखिए ये कोई भी कॉम्पोजिट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करके हमारा कॉम्पोजिट नंबर बना, है ना। वैसे ही बात करते हैं 15 की, तो देखिए 15 होता है 5 3 जा, तो 15 है हमारा कॉम्पोजिट नंबर, 5 है हमारा प्राइम नंबर, 3 भी है हमारा प्राइम नंबर। देखिए तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में हमने एक्सप्रेस किया इस कॉम्पोजिट नंबर को। ओके, बात करते हैं देखिए 62 की, तो चलिए 62 क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। तो देखिए 2 जो है वो है प्राइम नंबर और 31 भी है प्राइम नंबर, क्योंकि 31 भी देखिए खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, उसके अलावा कोई टेबल में 31 तो नहीं आता है। तो ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। और 62 की बात करें तो 62 ऑब्वियसली कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 62 1 के टेबल में आएगा, 62 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 31 के टेबल में भी आएगा, है ना। तो ये थ्योरम ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, है ना। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो चीज़ तो प्राइम फैक्टर जो भी करते हैं उसके ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ओके। तो फैक्टराइजेशन जो आता है वो यूनिक ही आता
है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो एनसीईआरटी के बुक में है, तो मैंने यहाँ पे ले लिए है एनसीईआरटी के बुक के। तो देखिए ये सारे प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 11 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 23 इज़ अ प्राइम नंबर, और बनता है ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। 1771 क्या बनता है, कॉम्पोजिट नंबर बनता है। उसी तरह देखिए प्राइम 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 और प्राइम बनता है कॉम्पोजिट। ओके, तो इसी तरह ये देखिए कुछ नंबर्स दिए हैं जो यहाँ पे जो RHS में लिखे हैं, दैट इज़ आवर कंपोजिट नंबर्स, है ना, और जो उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है तो मैं एक सम का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे ये नंबर लिया है 32,760, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम बचपन में करते थे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो बचा 1, तो 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, अब 7 है तो 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16 और 0। ओके, अभी भी 2 के टेबल में आएगा, तो दिस इज़ 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18 और 0। ओके, अभी भी 2 के टेबल में आएगा ये, 2 4 ज़ा 8, फिर 1 जो नहीं आएगा 2 के टेबल में, 0 लिख देते हैं, तो 19 ले लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 1 बचा और 2 5 ज़ा 10। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 के टेबल में आता है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं, तो ये जो डिजिट है उसको ऐड कर देते हैं, अगर उसका सम 3 के टेबल से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे कि 4 और 9 होगा 13, और 13 और 5 हो जाएगा 18, तो ये 18 डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यानी 3 1 ज़ा 3, 1 बचा तो 10, तो 3 3 ज़ा 9, वापस 1 बचा, तो 3 6 ज़ा 18, वापस 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। ओके, चलिए 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, अगेन ये 3 से डिविजिबल है। ओके, तो 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15 और 1 बचा, तो 3 5 ज़ा 15। ओके, चलिए अब 5 और 4 9, 9 और 5 होता है 14, तो 14 नहीं आता 3 के टेबल में, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, बट पीछे 5 है तो 5 से ये डिविजिबल है, तो 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5। चलिए ये हो गया। अब 6 नहीं होगा, 7 है ना, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 से चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 21, तो 7 3 ज़ा 21, तो 7 से डिविजिबल है। देखिए तो 7 इंटू 13, और लास्ट में आएगा 13 1 ज़ा 13। तो देखिए 32760 का फैक्टर निकाला है हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए ये जो 2 जो 3 बार मल्टीप्लाइड किया हुआ है, ये 2 का पावर 3 लिख दिया, 3 2 बार आ रहा है तो 3 का पावर 2 लिख दिया, 5 एक बार है, 7 एक बार है और 13 एक बार है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, इस तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं कोई भी नंबर का। ठीक है, तो आई होप कि प्राइम फैक्टर आपको समझ आए, क्योंकि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ओके, तो प्राइम फैक्टर की एलसीएम और एचसीएफ निकालने भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हमें फैक्टर निकालने आने चाहिए। ओके, चलिए एक सॉल्व एग्जांपल है पेज नंबर 9 का, जिसमें बोला है कि हमें एक नंबर लेना है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। ओके, कोई 4 टू द पावर n नंबर लेना है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या, 4 टू द पावर 1 चलेगा, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब क्या करना है, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n। तो हमें ये चेक करना है कि n की ऐसी कोई वैल्यू पे जिसमें जो 4 टू द पावर n है वो एंड होता है विद द 0 डिजिट 0, यानी कोई भी अगर n की कोई ऐसी वैल्यू रास्ते में आ जाए जिससे जो आंसर हमारा आएगा उसमें जो लास्ट डिजिट आएगा वो 0 आ जाए, तो ऐसा कोई n का वैल्यू है तो कि नहीं, वो हमें चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इफ़, देखिए यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट सीधा बता देता हूँ कि अगर 4 टू द पावर कोई भी n मान लेते हैं, कोई भी ऐसा n है, कोई भी ऐसा n है जिसका आंसर अगर समथिंग डिजिट आता है और लास्ट में 0 आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। ओके, डिविजिबल बाय 5 होगा, यानी ये जो भी नंबर होगा, जैसे कि मान लीजिए 10 देखिए जिसमें पीछे 0 है, तो ऑब्वियसली 10 क्या है, डिविजिबल बाय 5 है ना, 10 इज़ अ डिविजिबल बाय 5 है ना, यहाँ पे 10 इज़ अ डिविजिबल बाय 5।
तो ऑब्वियसली अगर पीछे कोई ये नंबर होगा उसमें पीछे 0 आएगा तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इफ़ 4 to the power n where n be any natural number, ओके, इफ 4 to the power n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, वर टू एंड विथ डिजिट 0, ओके। तो अगर 4 to the power n जो लास्ट में डिजिट 0 आ जाएगा तो क्या होगा, वो डिविजिबल बाय 5 होगा, है ना। देन हम लिख देते हैं इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, है ना। ऑब्वियस बात है ना, कोई भी डिजिट में अगर पीछे 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, ये तो सीधी बात है। तो 4 to the power n का जो भी आंसर आएगा, तो अगर मान लेते हैं कि वो डिविजिबल होगा तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे देखिए, और 5 से डिवाइड होगा यानी 5 के टेबल में आएगा, और 5 के टेबल में आएगा यानी कि वो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिखना चाहिए, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि 10 है तो 10 5 से डिवाइड होता है तो 2, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होता है, तो देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिखाई दे रहा है। वैसे कोई नंबर 25 है, ओके, या तो मैं कोई 0 वाला कोई डिजिट लेता हूँ, जैसे कि 100 बात करते हैं, तो 100 क्या होता है, 100 होता है 2 × 10, और उसके फैक्टर निकाले तो 2 × ये जो 10 होता है वो होता है 2 × 5। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टराइज में अगेन 5 आ गया, तो 5 तो आना ही चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, ओके। तो यहाँ पे हम इसका फैक्टराइज करके देखते हैं कि प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n इज इक्वल टू, देखिए 4 जो है वो उसको लिखते हैं 2 का पावर 2 लिखते हैं और n पावर लिख लेते हैं, ओके। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हम भेज देते हैं 2 to the power n। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर में ओनली 2 ही है, ओके, दिख रहा है ना। तो हमें खाली प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, है ना। तो 5 दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी n का वैल्यू नहीं होगा जिसमें 4 to the power n का आंसर जो आएगा वो उसमें डिजिट जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा, ओके। सो हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख देते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n contains only 2 as a prime factor, ओके। 2 एज अ प्राइम फैक्टर, यहाँ 2 ही दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, ओके। सो इट इज यानी 4 to the power n इज not divisible by 5, ओके। तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा यानी कि वो 4 to the power n का जो भी n का कोई भी वैल्यू रखो, जो उसका आंसर आएगा उसके डिजिट में 0 आपको नहीं दिखेगा। सो there is not any value of n for which 4 to the power ends with the digit 0। तो समझ गए। तो हमने क्या माना यहाँ पे, एक चीज़ आपको वापस, तो देखिए हमने क्या माना कि 4 to the power n जिसमें n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, वर टू एंड अगर वो डिजिट 0 से एंड होना होगा तो उसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो सकेगा, 5 से डिविजिबल होगा और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिखेगा, है ना। तो हमने देखिए प्राइम फैक्टर निकाले 4 to the power n के, जिसमें हमने प्राइम फैक्टर में क्या दिख रहा है, हमें ओनली 2 ही दिख रहा है, ओके, 5 नहीं दिख रहा, है ना। 5 डज नॉट कंटेन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ओके, बिकॉज यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज 5
डज नॉट कंटेन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n, है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही दिख रहा है, 5 दिख ही नहीं रहा है, और 5 दिख नहीं रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब कि 5 से डिविजिबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, है ना। क्यों डिविजिबल बाय 5 नहीं, क्योंकि बिकॉज 5 है ही नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसका मतलब ऐसा n का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसमें आपको 4 to the power n का जो आंसर आएगा जिसमें लास्ट डिजिट 0 दिखेगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। ओके, ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 का सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 6 and 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 6 की बात करते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टर हम करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 into 2 होता है। ओके, उसको हम उल्टा लिख देते हैं, 2 into 3 लिख देते हैं। ओके, 2 into 3। बात करते हैं 20 की। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं, 2 10s, 2 5s और 5 1s। ओके, तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर ऑफ 20, 2 2 और 5। तो 20 इज इक्वल टू होता है 2 into 2 into 5, जिसका मतलब वही क्या है, 2 का पावर 2 into 5। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एलसीएम की। ओके, तो एलसीएम वो क्या आएगा, और बात करते हैं एचसीएफ क्या आएगा। ओके, तो आपको देखना है कि एलसीएम एचसीएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या निकलेगा, हम यहाँ पे ध्यान देखें 2 और 3 में, और यहाँ पे 2 का पावर 2 और 5। तो सबसे पहले देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है। ओके, 2 और 2, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ में क्या करना है आपको, एचसीएफ में दोनों में से लोवेस्ट पावर वाला चूज़ करना है। यानी देखिए यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 1 है, यहाँ 2 का पावर क्या है, 2 है। तो मैं क्या चूज़ करूँगा, 2 का पावर 1 वाला चूज़ करूँगा, यानी 2 चूज़ करूँगा। ओके, अब एलसीएम, तो देखिए एचसीएफ में हमने क्या किया, जो कॉमन के जो फैक्टर है उसमें स्मॉलेस्ट पावर चूज़ किया। ओके, स्मॉलेस्ट पावर चूज़ किया। और अब यहाँ पे एलसीएम में क्या करना है, हमें हाईएस्ट पावर चूज़ करना है। जैसे कि देखिए 2 है और 2 का पावर 2 है, जिसमें से हम क्या चूज़ करेंगे, 2 का पावर 2 चूज़ करेंगे। ओके, अब बात करते हैं 3 की। तो 3 का पावर यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, जो है नहीं, मतलब 3 का पावर 0 तो हम लिख सकते हैं ना। तो इसमें से बड़ा कौन हुआ, 3 का पावर 1 बड़ा हुआ, तो हम 3 का पावर 1 लेंगे। ओके, और 5 की बात करें तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0 डाल देते हैं, यानी 5 का पावर 1 है और 5 का पावर 0, कौन सा पावर बड़ा हुआ, 5 का पावर 1 बड़ा हुआ। तो हम ले लेते हैं 5 का पावर, यहाँ पे 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, है ना। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 2 2 4, 4 6 12 और 12 5 60। ओके, तो एलसीएम जो हुआ वो हुआ 60 और एचसीएफ जो हुआ वो हुआ 2। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करी, जो कॉमन निकालने में हमें प्राइम नंबर के जो पावर है वो पावर चूज़ करते वक्त क्या ध्यान देना है कि स्मॉलेस्ट पावर चूज़ करना है एचसीएफ निकालते वक्त, और हाईएस्ट पावर चूज़ करना है एलसीएम निकालते वक्त। देखिए तो यही सेम चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में थियोरी के फॉर्म में लिखी हुई है कि नोट क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 जो हमारा आया 2 का पावर 1 आया, क्योंकि वो क्या है, प्रोडक्ट लेना है किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, है ना, स्मॉलेस्ट पावर चूज़ करना है। और एलसीएम में क्या करना है, देखिए एलसीएम में ये जो हमने लिखा उसमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर चूज़ करना है सब प्राइम फैक्टर के जो भी नंबर में इन्वॉल्व है ना। तो समझ आया आपको। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें हम निकालते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं 96 की। तो 96 के फैक्टर निकालते हैं हम। ओके, तो 96 के फैक्टर देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8 और 1 बचा, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 और 2 3 6 और लास्ट में आएगा 3 1 3। तो 96 के फैक्टर हमारे निकले, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5,
ओके 5 बार है 2 का पावर 5 इंटू 3, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ओके 96 के। अब बात करते हैं हम सेकंड जो नंबर है 404, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 0 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 0 2 1 ज़ा 2। अब 101 101 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 101 1 ज़ा 101, तो 404 404 के जो फैक्टर आए वो 2 का पावर 2 आए और 101। अब बात करते हैं LCM और HCF की। ओके तो LCM और HCF क्या आएगा, तो हम HCF ही निकालेंगे और HCM के हेल्प से फिर हम LCM निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। चलिए HCF किसका आएगा, HCF ऑफ 96,404। तो चलिए क्या है, स्मॉलेस्ट पावर चूज़ करनी है। तो देखिए ये कॉमन क्या है 2 और 2 कॉमन है, तो पावर इसमें 5 है, इसमें पावर 2 है, तो हमें क्या चूज़ करोगा 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 चूज़ करूँगा। ओके तो आंसर इज़ 4 है ना। तो HCF क्या निकलेगा 96 और 404 का 4 निकलेगा। ओके और अब आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, HCF ऑफ नंबर जो A और B है मल्टीप्लाई बाय LCM और सेम नंबर A और B का है ना, HCF AB का और LCM भी AB का अगर निकालते हो तो आंसर क्या आता है, A इंटू B आता है। ओके तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से ही हम LCM निकालने वाले हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, देखिए अगर ये फार्मूला हमें पता है तो बहुत हेल्पफुल रहता है। HCF ऑफ A इंटू B, यहाँ पे हमारा A क्या है 96 है और B क्या है 404 है, तो HCF हमारा क्या निकला 4 निकला A और B का, मल्टीप्लाई बाय LCM किसका 96,104 का इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 96 इंटू 404। ओके 404, ठीक है। तो LCM जो 96 और 404 का आएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 404, ये जो 4 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 0 4 1 ज़ा 4, तो 101 इंटू 96 का जो आंसर आएगा LCM ऑफ 96 और 404, तो 9696, तो LCM हमारा क्या आया 9696 LCM हमारा आया है। ओके तो हमने क्या किया HCF निकाल लिया, तो HCF निकालने के लिए हमने हाईएस्ट पावर नहीं चूज़ किया, स्मॉलेस्ट पावर चूज़ की। ओके जो 3 है तो 3 तो नीचे नहीं है और 101 ऊपर नहीं है, इसके कारण खाली 2 ही रहेगा कॉमन में, कॉमन फैक्टर में। और पावर की बात करें तो कौन सा पावर चूज़ करेंगे, 2 का पावर 5 और 2 में से हम 2 का पावर 2 चूज़ करेंगे HCF निकालने के लिए। ओके LCM होता तो हम हाईएस्ट पावर वाला चूज़ करते, बट HCF, तो HCF और LCM में से दोनों में से एक भी पता है तो हम बाकी का निकाल सकते हैं। HCF पता है तो LCM निकाल सकते हो, LCM पता है तो HCF निकाल सकते हो। ओके चलिए अब बात करते हैं फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो सेम मेथड से हम फैक्टर निकालते हैं, तो 6 का फैक्टर निकालते हैं 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। चलिए 6 का आ गया, 72 की बात करते हैं, तो 72 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। और बात करते हैं 120 की, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है तो देखिए 6 के फैक्टर आ गए हैं 2 और 3, 72 के फैक्टर आए हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, है ना, दिख रहा है ना, 2 3 बार है और 3 2 बार है। 120 का फैक्टर आ रहा है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। ठीक है चलिए अब बात करते हैं LCM और HCF की। ओके तो हमारा जो LCM रहेगा
LCM किसका 6, 72 और 120, वो हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम HCF निकाल देंगे। ओके, HCF ऑफ 6, 72 और 120। चलिए स्मॉलेस्ट पावर चूज़ करना है। सबसे पहले कॉमन क्या है 2, 2 और 2 कॉमन है। ओके, तो देखिए ये पावर 3 है, तो सबसे छोटा पावर क्या हुआ 2 का पावर 1, ये छोटा हुआ, तो हमने क्या चूज़ किया 2 का पावर 1। 3, 3, 3 भी कॉमन है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुआ 3 का पावर 1 है ना। ये वाला 3 का पावर 1 लो या नीचे वाला 3 का पावर 1 लो, सेम ही है। 3 का पावर 2 नहीं आएगा। ओके, 3 का पावर 1 आएगा। तो और बाकी बात करें तो यहाँ तो नंबर ही नहीं है, यानी अब बात करें ये जो 5 है वो 5 बाकी दोनों के पास है ही नहीं, तो कॉमन ही नहीं आ रहे, तो वो तो हम चूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। HCF क्या निकला हमारा 6 निकला। अब LCM में हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो ग्रेटेस्ट देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो हम क्या चूज़ करेंगे 2 का पावर 3 चूज़ करेंगे। ओके, तो हमने ले लिया यहाँ पे 2 का पावर 3। फिर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, तो क्या चूज़ करेंगे 3 का पावर 2 चूज़ करेंगे। ओके, और बात करेंगे 5 का पावर 1, और यहाँ पे देखिए 5 का पावर है नहीं तो 5 का पावर 0 होगा, यहाँ पे 5 का पावर नहीं तो 5 का पावर 0 होगा, हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0। तो सबसे बड़ा कौन हुआ 5 का पावर 1 बड़ा हुआ, तो 5 का पावर 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 5 8 40 होता है, और 40 इंटू 9 होता है 360, तो LCM आया 360 और HCF आया हमारा 6, है ना। तो मेन जो बात थी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में और LCM HCF निकालने में कि HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हम स्मॉलेस्ट पावर चूज़ करते हैं और LCM निकालते वक्त हम ग्रेटेस्ट पावर चूज़ करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे वीणा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम स्टडी रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।